हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। जब आग धुएं में उड़ती है तो धुआं आंखों में चुभता ही है, और फिर वो इतना चुभता है कि आपके आंसू आ जाते हैं। कई इंसान तो ये पूछ बैठे हैं कि भाई, ये धुएं के लगने के आंसू हैं या अंदर से दिल दुखने के आंसू हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उन्हें कौन से आंसू बताएंगे, दिल के या फिर धुएं के। भाई, राजन शाही के शो ये रिश्ता क्या कहलाता में काफी बड़ा भूचाल आया है। अब ये न्यूज़ धीरे धीरे ठंडी होती जा रही है। जैसे 2 दिन पहले पूरा आग की तरह, सिलेंडर की तरह फटी थी। हर कोई जो है राजन शाही से बात करना चाह रहा था। हर कोई शहजादा और प्रतीक्षा से बात करना चाह रहा था। सच जानना चाह रहा था आखिर वजह क्या हुई। तो चलिए बताते हैं आपको सारी वजह। ऐसे में जो है आप ये मत कहना मैम आपने ये क्यों कहा। भाई, जो सच है मैं वही बताऊंगी, जो सच न्यूज़ घूम रही है। ऐसे में जो है राजन शाही ने जो है शहजादा और जो है प्रतीक्षा को फायर नहीं किया। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? राजन शाही ने तो खुद ही बोला है। भाई, राजन शाही प्रोड्यूसर है। डायरेक्टर बाबू जो हैं वो वहाँ पर शूटिंग कराते हैं। वो बताते हैं आपको क्या एक्शन करना है क्या नहीं। तो काफ़ी लंबे टाइम से डायरेक्टर बाबू राजन शाही से कह रहे थे ये लोग प्रॉपर शूट नहीं करते हैं और अपने मेकअप रूम में बैठे रहते हैं, घंटों तक वहाँ पर ही रहते हैं। कई बार इन्हें जो है कहा जाता है कि आ जाए, जो कि वहाँ पे लेबर लगी हुई होती है, वो कहती है इन्हें बुलाने के लिए जाती है, लेकिन ये टान टलाई करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, डायरेक्टर आपके शहजादा जी हैं। ऐसे में राजन साई ने कहा चलो आप बात कर लो, समझा दो, शायद जो है मामला समझ जाएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तो शो में लीप ही दिया है और लोगों को धीरे धीरे इनकी कहानियाँ पसंद भी आने लगी है। लेकिन दिन पे दिन जो है शहजादा और जो है प्रतीक्षा की कहानियाँ बढ़ती ही जाती थी। अब वो किसी और के साथ बातचीत भी नहीं करते थे। अब ऐसे में डायरेक्टर बाबू सपोर्टिंग कास्ट के ही शूट कराते रहते थे। भाई, जहाँ ज़रूरत शहजादा की होगी तो वो शहजादा को तो बुलाएंगे ही, लेकिन शहजादा और प्रतीक्षा एक साथ टाइम स्पेंड काफ़ी ज़्यादा करते थे। यहाँ तक कि वो सेट पर लेट भी आते थे जब उनकी कहा जाता था कि मॉर्निंग के सन के टाइम एक शूट होना है, तब भी वो लेट करते थे। फिर अगले दिन टाल दिया जाता था कि चलो भाई अगले दिन सन जब राइज होगा तभी कराएंगे वो सीन शूट। तो कई बार ऐसा देखा गया कि जो कि धीरे धीरे एक नफरत की लाइन में बढ़ गया। ऐसे में फिर डायरेक्टर बाबू ने कहा राजन साई से कल आप मेरे पे टीआरपी का प्रेशर नहीं डालेंगे, अगर कल टीआरपी कम आती है। बस राजन शाही का क्या है, टीआरपी के नाम पे तो बौखला ही जाते हैं। भाई, हर कोई बौखला जाता है, क्योंकि शो ही काम क्यों कर रहे हैं, टीआरपी के लिए कर रहे हैं। ऐसे में फिर जब उन्हें पता चला टीआरपी का वैसे ही इतना प्रेशर पड़ रहा है, आईपीएल है और स्टार इतना ज़्यादा नखरे दिखा रहे हैं, तो उन्होंने जो है अपना प्रोसेस शुरू कर दिया। जहाँ पे उन्होंने अलग, जहाँ पे उनका कोई दूसरा ऑफिस है, वहाँ पे उन्होंने कास्टिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि प्रतीक्षा और जो है शहजादा को बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो लोग नहीं कर रहे थे। अब बस जैसे ही राजन शाही को चेहरा पसंद आया, राजन शाही ने तुरंत उनसे बोला कि अब आप अपना बैग पैक कीजिए और 15 मिनट में आप जो हैं ये सेट को छोड़िए। यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो मेरे शो के लायक नहीं है। जो मेरे शो के हित में होगा मैं वही करूँगा, और एट दिस टाइम तुम दोनों मेरे शो के हित में नहीं हो और मैं तुम्हें फायर करता हूँ। ऐसे में प्रतीक्षा की आंखों में आंसू आ गए, पर शहजादा ने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अब बात आती है शहजादा की और प्रतीक्षा की। भाई, ये तो राजन शाही की आपने कहानी सुन ही ली थी। अब हम आपको बताने वाले हैं प्रतीक्षा और प्यारे जो है शहजादा की। भाई, दोनों को ही काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। वैसे तो जो है शहजादा ये जादू है जिनका में एंट्री कर कर काफ़ी पॉपुलर हो गए थे गुल खान के शो में आकर, स्टार प्लस के। उसके बाद वो कई शो में नज़र आए, लेकिन उनका सफ़र इतना अच्छा नहीं रहा। ऐसे में प्रतीक्षा की बात करें
तो जो है प्रतीक्षा का ये पहला शो था, या ये कहे प्रतीक्षा समझ नहीं पाती थी कि सेट पे किससे क्या बातें करनी है, बस जो उसे अच्छा लगता था जो उसी के साथ वो बातें करती रहती थी। अब बात आती है उनके एक लेटेस्ट इंटरव्यू में, जहाँ पे शहजादा ने कहा लोग हमारे एक दूसरे को कहते हैं हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो अच्छा है जो लोग अच्छा ये सोच रहे हैं। और भाई प्रतीक्षा तो इतनी अच्छी लड़की है और उसके साथ मेरा नाम जुड़ रहा है, तो मुझे तो बहुत ही खुशी है। भाई कहते हैं ना कि लोगों का तो काम ही कहना है, उन्हें हम समझाएंगे तो क्या वो समझ जाएंगे, तो इसीलिए हम लोगों के मुंह पर ताला नहीं लगा सकते हैं। अब जो वो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दो, क्योंकि हम सफाई नहीं देते रहेंगे हर किसी को कि हम जो है डेट नहीं कर रहे हैं, हम कपल नहीं हैं, हम एक अच्छे दोस्त हैं। पर लोगों का तो बार बार यही कहना होगा कि आप एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इसीलिए अब लोगों को जो समझना है समझे, जो कहना है कहे। ऐसे में प्रतीक्षा ने भी कहा कि लोगों का क्या है, लोगों को तो तुम जितनी सफाई दोगे लोग उतने ही ज़्यादा भड़केंगे, और हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। हमारा नेचर ही ऐसा है, हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, हम लोग ऐसे ही रील बनाते हैं, हम लोग ऐसी ही मस्ती करते हैं। अगर आपको वो लगता है कि हम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं या हम दोनों कपल हैं, तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते, क्योंकि हम एक अच्छे दोस्त हैं और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये दोनों की इस तरह की खबर आई। अब सिर्फ लोगों के मन में एक सवाल है, आखिरकार अचानक ही क्यों तुम्हें निकाला? भाई प्रोसेस तो राजन साई की तरफ से चल ही रहा था, लेकिन क्या आपको इस चीज़ की भनक नहीं थी? और अगर नहीं थी तो फिर जिस दिन आपको फायर किया उस दिन आपने राजन साई से रिक्वेस्ट क्यों नहीं की, माफ़ी क्यों नहीं मांग ली, ताकि मामला वहीं सोल्व हो जाता? आप तो अपने तनन में एकदम चल दिए, जैसे कि जो आपने किया वो बिल्कुल सही है, आखिर जो किया वो भी सच सामने आना चाहिए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।